लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ताइवान 7 के पास आते हुए क्या था कि वो भाई सभी लोग ब्रेक थ्रू करके उठ गए, बट तुम इस तरह से शांत क्यों बैठे हो। जिस पर 7 अपने मन में क्या था कि मैं जो भी खाता हूँ या फिर पीता हूँ उसकी 50% एनर्जी तो मेरा इमोर्टल मार्शल सोल एब्सॉर्ब कर लेता है, इसीलिए किसी भी लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए मुझे दुगना मेहनत करना पड़ता है। यानी दूसरे लोगों को 2 लेवल्स ब्रेक थ्रू करने में जितना मेहनत लगता है उतना में मेरा सिर्फ एक ही लेवल ब्रेक थ्रू होगा। तब ताइवान अब काफ़ी ज़्यादा खुश होती हुई क्या था कि लगता है इसलिए आन का टैलेंट उतना भी बेस्ट नहीं है जितना मेरा है। बहुत खूब, अब देखता हूँ कि ये मुझसे मेरी टीना को कैसे छीनता है। जिस पर अब करीब 2 दिन बीत जाते हैं, जहाँ ताइवान काफ़ी खुश होती हुई क्या था कि यहाँ पर आके सबसे ज़्यादा फायदा तो मुझे ही हुआ है। मेरी बॉडी पहले से भी 8 गुना ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। तब सना कह रही हाँ, स्काई बेरियल फ्रूट का इफेक्ट जितना मैंने सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा निकला, बट मुझे अब भी खटक रहा है कि आखिर हमने इस प्लेस में मिस क्या किया। क्या उस प्लेस में कोई और भी था जहाँ पर वो लेडी सीनियर कैद थी? जिस पर टीना कहती है कि टीचर भूल जाइए उसे, वहाँ पर कोई भी नहीं था। तब सना क्या देखिए अगर वहाँ कोई नहीं था तो फिर उस लेडी को उतने पावरफुल सील में ट्रैप किसने किया, और अगर उतने पावरफुल लेडी सील हो गई तो फिर उसे सील करने वाला कितना पावरफुल होगा। 3 मेजर सेट में यहाँ किसी अपर सेट के ऑर्डर से यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आए थे। यहाँ तक कि उनके पास शॉर्ट पिल भी था जो सिर्फ अपर रिलम में ही मिलता है। क्या ये सारी बातें सिर्फ एक कोइंसिडेंट है या फिर उन्हें भेजा गया था उस लेडी को नहीं बल्कि किसी और को फ्री करने के लिए? जिस पर 7 को भी मिस सना की बातें सही लगती है और ये जैनो से पूछता है कि आखिर अपर सेक्टों ने क्या मिशन दिया था 3 मेजर फैमिलीज को, और क्या तुम जानते हो कि वो सेक्ट कहाँ है और उसका नाम क्या है? तो अब जैनो क्या था ब्रदर, मैंने अपने फादर से पूछा था बट उन्होंने मुझे नहीं बताया। जिस पर 7 क्या था कि हाँ, तुम्हें देखते ही उनका बीपी हाई हो जाता था, तुम्हें क्या ही बताएंगे। खैर वापिस से अपने फैमिली में जाओ, तुम ही हो 3 मेजर फैमिली के हेड, जाओ अच्छे से अपने फैमिली को आगे बढ़ाओ जैसा तुम्हारी मम्मा चाहती थी। मैं चाहता तुम बहुत समझदार और बखूबी ये काम कर लोगे। और हाँ, पर इलम से कोई न्यूज़ आई या फिर वो लोग तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो फिर फ़ौरन मुझे इन्फॉर्म करो। तब जैनो क्या याद आई कि ओके ब्रदर जैसा आप कहे, लेकिन वो एंटीडोट क्या मुझे वो एंटीडोट दे सकते हैं? जिस वजह से अहमद इसे अपना थोड़ा सा पावर दे देता है और हंसी कंट्रोल करते हुए क्या याद है कि मैंने तुम्हें 3 मंथ का एंटीडोट दे दिया। 3 मंथ बीतने के बाद दोबारा मुझसे कांटेक्ट करना। तब जैनो क्या रहा ब्रदर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मेरा पोपट हो रहा है? जिस वक्त 7 क्या था कि क्या कहा? तब जैनो क्या था कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं। जिस वक्त सना क्या था चलो वापिस से सेट पहुंचने का टाइम हो चुका है। तब ताइवान क्या था कि नहीं चुकी, अब मैं मास्टर लम में पहुंच चुका हूँ और मेरी और इसकी लेवल बराबर है, तो इसीलिए मैं अब 7 को खुला चैलेंज देता हूँ। जिस पर 7 क्या था कि चैलेंज नहीं मैं रिजेक्ट करता हूँ। तब ताइवान क्या था कि अच्छा तो तुम डर गए, मैं जानता हूँ कि अब तुम्हारी और मेरी लेवल सेम है इसलिए तुम मुझसे फाइट करने से डर रहे हो। जिस पर 7 क्या था कि ज़्यादा मत सोचो कि तुमसे फाइट करके मुझे मिलेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का लॉस होगा और ये मैं करना नहीं चाहता। तब ताइवान क्या था कि क्या आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पर 7 आगे बढ़ते हुए क्या था कि चलो चलो तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे दे सको। तब ताइवान अब काफ़ी गुस्से में क्या था कि रुक जाओ लियान, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए चैलेंज करना चाहता हूँ ताकि ये प्रूफ हो सके टीना के लिए मैं बेस्ट हूँ ना कि तुम। जिस बात 7 क्या था कि है अरे बावली तुम्हारा कांटा अब भी वहीं अटका है। ठीक है अगर तुम हारे तो फिर अपनी पूरी लाइफ मेरे लिए काम करोगे, बताओ मंजूर है? तब ताइवान भी फुल जोश में क्या था कि मंजूर है, और अगर तुम हार गए तो फिर टीना की तरफ दोबारा कभी भी नहीं देखोगे। जिस पर 7 भी ओके कहते हुए रेडी हो जाता है। तब ताइवान अपना पहला अटैक करने के लिए बढ़ता है बट 7 इसे एक ही स्ट्राइक में दूर कर देता है, जिसे देख टीना कहती सिर्फ एक ही ब्लो में इसने ताइवान को साइड कर दिया। मतलब 7 की पावर सिर्फ उसके लेवल पे डिपेंड नहीं है। जिस पर ताइवान क्या था कि कैसे हो गया, मैं भी तो इसी के लेवल पर हूँ फिर भी इसके एक ही अटैक से मैं डिफीट कैसे हो गया। तो 7 अपना स्वॉर्ड इसके ऊपर तनते हुए क्या था कि बताओ क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? जिस पर ताइवान क्या था कि नहीं नहीं मैं हार गया। तो अब सीन चेंज होता और हम देख रहे कि ये लोग मिसी अकेडमी पहुँच चुके थे, जहाँ सना की शादी हुई क्या थी कि मैं टास्क डिपार्टमेंट से आ रही हूँ टास्क को सबमिट करने के लिए। इसके अलावा इस जर्नी में जो कुछ भी हुआ उसे मुझे डीन को बताना होगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
और इतना क्या कि मिस सना यहाँ से चली जाती है। तो अभी तरह मास्टर बाई के पैलेस को देखते हैं जहाँ पर मार्किन काफी मेहनत से प्रैक्टिस कर रही थी। यहाँ पर मास्टर बाय अब आते हुए कहता है कि वेरी गुड, अब तुम सिर्फ एक लेवल ही क्लोज हो मास्टर इलम को ब्रेक करने के लिए। जिस पर मार्किन खड़े होते हुए कहती है बट अभी मैं उस लियांश इतनी पावरफुल नहीं हुई, उस कमीने को मारने के लिए मुझे उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल बनना है। तो मास्टर बाय कहते हैं कि अगर तुम्हें जल्दी पावरफुल होना है तो फिर मैंने तुम्हें उपाय बता ही दिया है, बस करना ही क्या है, तुम्हें मेरे साथ एक रिचुअल को परफॉर्म करना है और क्या। जिस पर मार्किन कह रही कि लेकिन, तो मास्टर बाय से थोड़ा हरास करते हुए कह रहे क्या तुम मुझे मना कर रही हो, देखो अगर तुम पावरफुल बनना चाहती हो तो फिर तुम्हें मेरे साथ ये करना ही होगा, इन छोटे मोटे रिचुअल को इतना माइंड में लेने की जरूरत नहीं है, समझे तुम। तभी शोर जबरदस्ती के बीच यहाँ पर यंग आ जाता है जो काफी कंफ्यूज होते हुए कह रहा है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। जिस बार मास्टर बाय तुरंत ही मार्किन से दूर हटते हुए कह रहे हैं कि गधे के बच्चे तुम्हारे अंदर सिविक सेंस है या नहीं, जानते नहीं किसी भी कमरे में एंटर होने से पहले नॉक करना चाहिए। और इतना क्या कि ये यहाँ से चले जाते हैं। तो अब ये कह रहा है कि क्या मैं गलत टाइम पे आ गया। जिस पर मार्किन कह रही है कि बकवास बंद करो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और इतना क्या कि मार्किन भी यहाँ से बाहर चली जाती है। तो अब ये कह रहा है कि बात क्या है, वो मुझ पे भड़क के क्यों गई। और फिर ये को तुरंत ही चीजें रियलाइज होती है। जिस पर ये अब दौड़ के बाहर आती हुई कह रहा है कि रुक जा मैं सब कुछ समझ गया कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा था। तो मार्किन अब काफी भोली बनती हुई कह रही कि सीनियर यंग। जिस पर यंग कह रहा है कि मुझे क्लियरली बताओ आखिर तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। तो मार्किन कह रही कि अगर मास्टर मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करे तो क्या आप मुझे बचाओगे। जिस पर यंग कह रहा है कि मैं। तो मार्किन कह रही कि मास्टर से निपटने में आप हेल्प करोगे ना। जिस पर यंग कह रहा है कि हाँ बिल्कुल। तो मार्किन बहुत ही अच्छे से थैंक यू सो मच सीनियर कहती है। और फिर यहाँ से ईविल स्माइल देते हुए चली जाती है। मतलब मन ही मन इस चालाक लोमड़ी ने मास्टर बाय का भी फील्डिंग सेट करवा दिया। जिस पर इधर अब हम इन तीनों को देखते शो की प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी यहाँ मिस तना आ जाती है। जिस पर सैंत पूछता है कि क्या हुआ, क्या सब कुछ सही रहा, आखिर डीन ने आपसे कहा क्या। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।